नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, सेक्स डिसऑर्डर एक्सपर्ट और काउंसलर हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्यार की सुपर गोली, जिसे कि हम टाडालाफिल बोलते हैं। इसे हम वीकेंड ड्रग या फिर हनीमून टेबलेट भी बोलते हैं। अब दोस्तों, इसे वीकेंड ड्रग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो करीब 36 घंटे तक होता है। यानी कि हम पहले जो वायग्रा लेते थे यानी कि सिल्डेनाफिल, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सिर्फ 4 से 6 घंटे होता था, यानी कि 6 घंटे तक वो असर करती थी। लेकिन जो टाडालाफिल है वो करीब 36 घंटे तक असर करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने फ्राइडे नाइट को लिया तो हम सैटरडे नाइट को और संडे मॉर्निंग तक हम सेक्स को एंजॉय कर सकते हैं। यानी करीब 36 घंटे तक एक टेबलेट के बाद हम सेक्स को एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए इसे वीकेंड ड्रग कहा गया है या फिर हनीमून टेबलेट भी कहा गया है। तो दोस्तों, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है हम समझते हैं, जो कि सिल्डेनाफिल जैसा ही है। ये ड्रग जो है फास्फोडाइस्ट्रेस 5 इनिबिटर है। मतलब फास्फोडाइस्ट्रेस 5 एक एंजाइम होता है जो कि साइक्लिक जीएमपी को डिग्रेड करता है। तो टाडालाफिल क्या करती है, फास्फोडाइस्ट्रेस 5 एंजाइम को इनिबिट कर देती है, जिससे कि साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ जाता है। और साइक्लिक जीएमपी के बढ़े लेवल से हमें नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, हमारी पेनिस के अंदर जो खून की नलियां होती है उसे चौड़ा कर देता है और ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। तो दोस्तों, इरेक्शन का जो काम है वो ब्लड फ्लो की वजह से होता है। जितना भी पेनिस में तनाव होता है, ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा होगा। तो इन शॉर्ट, अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं तो जो टाडालाफिल टेबलेट है हमारे पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ाती है और पेनिस को इरेक्ट करती है। तो दोस्तों, इसका प्री मेच्योर इजेकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन में इसका कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ नपुंसकता के मरीजों को दी जाती है जिनके अंदर तनाव की कमी है, या तो उनमें तनाव आ ही नहीं पाता या फिर तनाव आता है तो वो सस्टेन नहीं रह पाता, जल्दी वापस लूज हो जाता है। तो दोस्तों, इसकी जो डोजेज है 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम होती है। तो जो दोस्तों, इसे हम दो रूप में दे सकते हैं, या तो मेंटेनेंस डोज या फिर एसओएस। मेंटेनेंस डोज का मतलब है जो नपुंसकता के एकदम प्रमाणित मरीज हैं, यानी नपुंसकता के पक्के वाले मरीज हैं, उनके अंदर 2.5 मिलीग्राम टेबलेट या 5 मिलीग्राम टेबलेट रोज रात को डेली बेसिस पर दी जाती है, ताकि उनके पेनिस के अंदर रोज ब्लड का फ्लो अच्छा रहे और वो किसी भी दिन सेक्स कर सकें। और दूसरा होता है एसओएस का। इसका मतलब होता है कि जब भी आपको नीड हो, सिर्फ उस समय आप टाडालाफिल लें। यानी अगर आपका किसी दिन पहले से प्लानिंग है सेक्स करने की, तो आप उस दिन सेक्स करने से 1 घंटे पहले इस ड्रग को ले लें और कोशिश करें कि 10 मिलीग्राम से शुरू करें। और अगर 10 मिलीग्राम से असर नहीं आ रहा है तब आप 20 मिलीग्राम लें। लेकिन लोगों की एक मिथ्या धारणा होती है, वो सोचते हैं कि 10 मिलीग्राम से जितना तनाव आएगा, तो अगर हम 20 मिलीग्राम लेंगे तो तनाव डबल हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। तनाव 10 मिलीग्राम से भी उतना ही आता है, 20 मिलीग्राम से भी उतना ही आता है। बस जिन लोगों में 10 मिलीग्राम से तनाव नहीं आता, उन लोगों के अंदर 20 मिलीग्राम दी जाती है। हाँ, 20 मिलीग्राम लेने से आपका जो साइड इफेक्ट्स है उसका लेवल जरूर डबल हो जाएगा। तो साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, चक्कर आ सकता है और माइल्जिया हो सकता है, यानी कि मस्कुलर पेन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये फास्फोडाइस्ट्रेस 5 इनिबिटर है। उसी प्रकार से मसल्स के अंदर ये फास्फोडाइस्ट्रेस 11 एक एंजाइम होता है, उसे इनिबिट करती है, जिसकी वजह से मस्कुलर पेन होते हैं। इसके अलावा फ्लशिंग ऑफ फेस हो सकता है, यानी चेहरे पर लाल हो सकता है, वार्म चेहरे पर गर्मी महसूस हो सकती है। उसके बाद नोजिया हो सकता है, मितली हो सकती है, हमें थोड़ा गैस्ट्राइटिस हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इसका एक साइड इफेक्ट है, इससे थोड़ा ब्लरिंग ऑफ विजन भी हो सकता है, यानी देखने में धुंधलापन, जिसे कि हम ब्लू विजन भी बोलते हैं। हालांकि ये थोड़ा कम मात्रा में होता है, कम लोगों में देखा गया है। तो दोस्तों, ये थे इसके साइड इफेक्ट्स। अब इसे लेना कैसे है दोस्तों? इसे हम जिस समय हमें सेक्स करना हो उससे करीब हमें 1 घंटे पहले या आधे घंटे से 1 घंटे के पहले इसे लेना है और फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ लेना है। हालांकि हम इसे खाने के साथ भी ले सकते हैं और बिना खाली पेट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें यह है कि जो वायग्रा टेबलेट थी सिल्डेनाफिल, उसे हम खाली पेट लेते थे और खाने के साथ नहीं लेते थे। लेकिन टाडालाफिल का ये है कि इसे हम खाने के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इसे खाली पेट लें। क्योंकि अगर हम इसे खाने के साथ लेंगे, खासकर उस खाने के साथ जिसके अंदर फैट का कंटेंट ज़्यादा है, जैसे कि चिकन, मटन या ऑयल ज़्यादा है, या फिर कोई तंदूरी वगैरह है, तो उस केसेस में क्या होगा, अगर फैट ज़्यादा है, ऑयल ज़्यादा है, तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और ये अपना ड्रग काम नहीं कर पाएगी। तो कोशिश करें इसे खाली पेट लें या फिर खाने से 3-4 घंटे का डिफरेंस रखें। तो दोस्तों, अब हम पता करते हैं कि इसे किन लोगों को नहीं लेना है। दोस्तों, अगर आप क्रोनिक लीवर डिजीज़ के मरीज़ हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के मरीज़ हैं, या फिर आप कार्डियक पेशेंट हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, या बीपी के मरीज़ हैं जिनके अंदर नाइट्रेट ग्रुप के ड्रग चल रही हैं, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, उसके साथ इस ड्रग को बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्योंकि दोनों ड्रग क्या करती है, वेजोडाइलेटेशन यानी कि खून की नलियों को चौड़ा करती है और बीपी को कम करती है। तो अगर ऐसे मरीज जो कि नाइट्रेट ग्रुप के ड्रग ले रहे हैं वो टाडालाफिल लेंगे तो क्या होगा, अचानक से चक्कर खाकर गिर जाएंगे। तो चले तो सेक्स करने थे और अचानक से चक्कर खाकर गिर गए, तो बड़ा अजीब सा इंप्रेशन लगेगा आपकी गर्लफ्रेंड को।
तो दोस्तों इसे इन मरीज को नहीं लेना है। और खासकर जो माइग्रेन के मरीज हैं, माइग्रेन की जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं, उनको भी इन ड्रग्स को नहीं लेना है, क्योंकि माइग्रेन की दवाइयाँ भी वेजोडाइलेटेशन करती हैं, बीपी को कम करती हैं। और दोस्तों इस ड्रग के साथ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है कि जो यंगस्टर्स लोग होते हैं वो अपने दोस्तों की सलाह पर या फिर यूट्यूब की वीडियो देखकर इस ड्रग को ले लेते हैं। हालांकि उनका पेनिस एकदम सही होता है, उन्हें कोई नपुंसकता की प्रॉब्लम नहीं होती, पर वो सोचते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे से इंप्रेस करना है या पत्नी को अच्छे से इंप्रेस करना है, तो फर्स्ट टाइम वो मेडिसिन ले लेते हैं। अब वो फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास। केमिस्ट क्या करता है, वो सोचता है कि ये कस्टमर पहली बार दुकान पे आया है, बार बार ये है, तो वो उससे क्या करता है, हाईएस्ट डोज जो 20 मिलीग्राम है उसकी ड्रग देता है, ताकि असर करे ही करे और कस्टमर घूम के वापस दुकान पर आए। तो यंगस्टर को इतना पता नहीं होता, वो 20 मिलीग्राम ले लेते हैं और अच्छा इरेक्शन आ जाता है, अच्छा सेक्स कर लेते हैं, पत्नी या पार्टनर दोनों खुश हो जाती हैं। अब अगली बार जब वो सेक्स करने जाते हैं, प्रॉब्लम तब शुरू होती है। उन्हें लगता है कि यार पिछली बार जैसा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पिछली बार जैसा तनाव आ पाएगा नहीं आ पाएगा, तो ऐसा करते हैं एक बार फिर ड्रग ले लेते हैं, हमारा क्या जाता है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि हर बार जब वो सेक्स करने जाते हैं उनके अंदर एक परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप होती है। उससे बचने के लिए वो फिर टाडालाफिल टैबलेट ले लेते हैं और सेक्स करते हैं और अच्छा करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, उनकी बॉडी के अंदर टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, यानी कि जो इफेक्ट 10 मिलीग्राम की ड्रग से आता था वो अब नहीं आता, तो उन्हें 20 मिलीग्राम लेनी पड़ती है। अब धीरे धीरे क्या होता है, 20 मिलीग्राम की ड्रग से भी इफेक्ट नहीं आता, तो धीरे धीरे उनके अंदर एक इंपोर्टेंस डेवलप हो जाती है। उसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल इंपोर्टेंस, यानी कि उनके अंदर डिपेंडेंस डेवलप हो जाती है। पेनिस उनका नॉर्मल होता है, उनके हार्मोनल लेवल, सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल सब कुछ नॉर्मल होता है, उनका सीमेन भी एनालिसिस करने पर ठीक निकलता है, सब कुछ ठीक होता है। लेकिन जैसे ही वो पार्टनर के पास जाते हैं सेक्स नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस डेवलप हो जाती है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। तो दोस्तों इसलिए मेरा यही एडवाइस है सभी लोगों को, आप इस ड्रग को भले ही लें, लेकिन आप किसी मनोचिकित्सक से या फिर किसी सेक्सोलॉजिस्ट से पहले एडवाइस लें। वो आपको जो भी ड्रग एडवाइस करे, या फिर आपको आपकी एज के हिसाब से, आपकी वेट के हिसाब से, आपकी कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है उसके हिसाब से आपको जो भी ड्रग एडवाइस करे उसे लें, और जितने भी डोज के अंदर एडवाइस करें उतनी लें। और कब आपको लेनी है, कब आपको अगर मेंटेनेंस डोज लेनी है या फिर आपको SOS बेसिस पर लेनी है, किस हिसाब से लेनी है, ये उसके ऊपर छोड़ दें। वो आपका मनोचिकित्सक या आपका जो सेक्सोलॉजिस्ट है अच्छे से एडवाइस करेगा, उसके बाद इस ड्रग को आप लें। तो ये ड्रग काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ की जा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ टाडालाफिल के बारे में जो वीडियो था आपको पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों तक, खासकर जो यंगस्टर लोग हैं जो काफ़ी चाव के साथ इसे लेते हैं, काफ़ी क्रेज के साथ लेते हैं और ऐसी जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस वाली, परफॉर्मेंस एंजाइटी वाली प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, उनको इस वीडियो से फ़ायदा मिले तो आप उन तक इसे ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।